हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HPGK विद अनु में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के फेयर एंड फेस्टिवल। तो जो लाहौल स्पीति के फेयर एंड फेस्टिवल है उनका अपना एक विशेष महत्व होता है। तो जो ये फेयर एंड फेस्टिवल है ये हमेशा ही HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको HPGK से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप आसानी से एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति में 3 तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। पहला है बलि प्रधान उत्सव और दूसरा धार्मिक उत्सव जो धर्म की संतुति के लिए किया जाता है। तीसरे उत्सव है सुख समृद्धि व शांति के लिए किए जाने वाले उत्सव। सबसे पहले हम बात करते हैं बलि प्रदान उत्सव की। तो प्राचीन काल में तो हिमाचल प्रदेश में जो बलियों का प्रचलन था वो काफ़ी अधिक था, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं वैसे ही बलियों का प्रचलन भी काफ़ी कम हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं बलि प्रदान उत्सव। जिला मुख्यालय केलोंग, जो केलोंग है लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय, उसका नाम एक देव के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि वो देव प्राचीन काल में नरभक्षी था, मतलब वो मनुष्य की बलि को एक्सेप्ट करता था। लेकिन अब तो ये नर बलि के स्थान पर भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है कहीं कहीं स्थान पर, लेकिन वैसे तो बलियों का प्रचलन ख़त्म ही हो चुका है। तो बलि प्रदान उत्सव में सबसे पहला है शेखचुम देलापुरी का मेला। तो प्रथम श्रावण को लाहौल क्षेत्र में शेखचुम नाम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये श्रावण को जो पहली तिथि है श्रावण की उस दिन मनाया जाता है। अगले दिन गोशाल जो है एक प्रसिद्ध गांव है लाहौल स्पीति का, में देलापुरी का मेला लगता है। लोग जंगल में जाकर इन दिन एक फूल होता है देला, उसको लाते हैं और अपनी देवी को समर्पित करते हैं। मंदिर में तिल्लो देवी की चांदी की मूर्ति स्थापित की गई है और ये फूल उन देवी को चढ़ाया जाता है और फूल के साथ साथ इस देवी को मेमनों व भेड़ों की बलियां भी दी जाती हैं। और जो बलि होती हैं वो प्रति वर्ष 50 से 60 तक होती हैं। गोशाल की स्त्रियां गोशाल की है जो गांव से बाहर जिनकी मैरिज हो गई है, एक एक मेमना वो अवश्य ही लाती हैं। वेदांत धर्म अनुयायियों ने 1940 के आसपास तिल्लो की मूर्ति को चंद्रभागा में प्रभावित कर दिया था और तब से ये जो पूरी उत्सव है ये भी समाप्त हो गया था। और तो ऐसा कहा जाता है कि ये उत्सव तब समाप्त हो गया था, लेकिन अब ये थोड़े क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है घोषेयोर। तो एक समय कहा जाता है कि गोशाल के लोगों ने जंगल में वन देवियों को प्रतिदिन नृत्य करते हुए देखा था। तो बहुत सारी कथाओं में हमने भी पढ़ा है कि जल की देवी होती हैं, वन की देवी होती हैं। तो उसी प्रकार से गोशाल के लोगों ने भी जंगल में वन की देवियों को प्रतिदिन नृत्य करते देखा। गोशाल के राणा उस समय रघु थे, उसके कहने पर जो उसका गवाला था भेड़ बकरी चलाने वाला, गाय भेड़ बकरी चराने वाला, उसका नाम था मलानी, एक दिन वहाँ से 4 शंख के मुखौटे ले आया जो देवियाँ प्रतिदिन नृत्य करते हुए पहनती थी। और इस पर देवियाँ राणा पर क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि यदि कुहू जो होता है वो लोसर या फागली जो हालदा न्यू ईयर के त्यौहार के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, उन्होंने कहा कि अगर तुम कुहू के अवसर पर हमारी पूजा नहीं करोगे तो राणा के जो सर है उसके 7 टुकड़े हो जाएंगे और उसका वंश भी समाप्त हो जाएगा। उसी दिन से गोशेयोर त्यौहार लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार की बात करें तो ये है मली। यह त्यौहार पत्तन घाटी के तलजानी गांव में जाहलमा, जोब्रंग और शांशा 3 कोठियों, जो जाहलमा, जोब्रंग और शांशा है कि 3 कोठियों में एक हिडिंबा देवी का मंदिर है, वहाँ पे मनाया जाता है। और इस जो मली त्यौहार की जो विशेषता है इसकी ये है कि अगर लाहौल स्पीति में सूखा पड़ जाए कभी
तो मली त्यौहार में बलि का प्रावधान है और उसमें बलि दी जाती हैं। और लाहौल स्पीति के लोगों का विश्वास है कि इस समय बलि देने से लाहौल स्पीति में कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। लाहमोई त्यौहार की बात करते हैं तो ये तीनन घाटी में हालदा समारोह के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। ये तीनन घाटी में जो हालदा समारोह है, हालदा समारोह जैसे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही लाहौल स्पीति के लोग हालदा समारोह सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन ये आयोजित किया जाता है। इस दिन आटे, सत्तू या मक्खन के मेमने, भेड़ बकरियां, घोड़े, टंगरोल बनाकर देवियों को अर्पित किया जाता है। इस दिन जो है लाहमोई के दिन जो आटा होता है, आटा को गूंथकर सत्तू और मक्खन को भी जो गूंथकर सत्तू होता है, जौ या फिर गेहूं के दानों को पीसकर जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको सत्तू कहते हैं। और इन सब की मूर्तियां बनाकर लाहमोई के दिन देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम धार्मिक त्योहारों की। जो लाहौल स्पीति में धार्मिक त्योहारों का प्रचलन लांगदरमा जो एक अत्याचारी शासक था उसके मारे जाने के बाद स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को सर्वाधिक क्षति लांगदरमा ने पहुंचाई थी और उसने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे लामाओं को मौत के घाट उतारा था। लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोगों का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम के जाप पर लांगदरमा ने पाबंदी लगा दी थी और इसे जो जितना भी बौद्ध साहित्य मिला था इसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। लेकिन लांगदरमा को डुबछेन देवा ग्याछो ने मार दिया था और इसी के पश्चात गाहर घाटी के शशुर गांव में प्रतिवर्ष जून जुलाई में शेचो मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट जो धार्मिक त्यौहार है वो है छुमगुई थोर और इस त्यौहार में ये त्यौहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की विशेषता ये है कि इस त्यौहार में छम नृत्य किया जाता है और इसमें डरावना जो डेविल डांस जिसको दानव नृत्य कहते हैं वो भी किया जाता है। कि गोम्पा का गुई थोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो छुम गुई थोर है ये प्रतिवर्ष नवंबर मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट धार्मिक उत्सव की बात करें तो वो है गुतोर। स्पीति की पिन घाटी के कुंगरी बौद्ध मठ में इस पर्व को गुतोर कहते हैं, जो कुंगरी बौद्ध मठ में लगता है और ये काफ़ी ही फेमस है और इस जो गुतोर में है इसमें बौद्ध धर्म के मंत्रों का जाप किया जाता है। नेक्स्ट है कुहू फागली या लोसर। हालदा के 15 दिन बाद ये अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है। हालदा मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है लाहौल स्पीति में। इसे कुहू कुस और कुहू कुस का के नाम से भी जाना जाता है। कुहू की पूर्व जो संध्या है, सायंकाल का टाइम है, उसे कहयांग कहते हैं और घर के सभी सदस्यों को शुभकामनाओं के स्वरूप फूल देते हैं और ढाल नमस्कार करते हैं। जो इस त्यौहार में जो एक लाहौल स्पीति का अभिवादन करने का एक तरीका है ढाल। अपने बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले हाथ में फूल पकड़ाया जाता है, फिर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और इसी आशीर्वाद को लाहौल स्पीति में ढाल कहा जाता है। कुहू के अवसर पर प्रत्येक घर में एक विशेष प्रकार की रोटी पकाई जाती है जिसे मन्ना कहते हैं। तो मन्ना क्या है? एक विशेष प्रकार की रोटी है जो लोसर के अवसर पर पकाई जाती हैं, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो धार्मिक त्यौहार है वो है छोदपा। छोदपा क्या है? सबसे पहले तो छोदपा एक तिब्बती पंचांग है और जिसके अनुसार द्वितीय मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है छोदपा त्यौहार। ये त्यौहार शरदकाल में मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या सेठ बुड जो 5 पांडु पुत्र थे, आपको पांडवों के बारे में पता ही था और ये भी पता है कि उन्होंने हिमालय में ही अपना वनवास व्यतीत किया था। तो इसमें 5 पांडु पुत्र का प्रसंग दिखाया जाता है जिसमें पांडव के हिमालय के भ्रमण और उनका द्रौपदी के साथ प्रेम लाभ उत्कृष्ट नृत्य द्वारा दिखाया जाता है। तो
हाँ, इसमें द्रौपदी का प्रेम प्रसंग 5 पांडु पुत्रों के साथ दर्शाया जाता है। इसमें हिममानव यति जैसे हिम सिंह की गाथा प्रदर्शित की जाती हैं। तो सबसे पहले पांडवों का प्रसंग, उसके बाद हिम सिंह गाथा, और बौद्ध साहित्य देवियों, जो बौद्ध साहित्य की देवी है कोको का प्रसंग भी अनेक बार प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो गया हमारा छोतपा त्यौहार। नेक्स्ट बात करते हैं हम उन त्योहारों की जो सुख शांति सिद्धि समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। सबसे पहला है यानी, तो प्रतिवर्ष जून के सप्ताह में मनाया जाता है और इसमें भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है। तो जो यानी त्यौहार है ये जून के फर्स्ट सप्ताह में मनाए जाते हैं और इसमें त्रिलोकीनाथ जो फेमस मंदिर है उदयपुर में, तो उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है उतना त्यौहार में जो लाहौल क्षेत्र के लोग हैं घेपन देवता की प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना भी सुख शांति सिद्धि समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दाचंग की। यह लामाओं का त्यौहार है। लामा कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनको लामा कहा जाता है। और अर्थात लोग गांव में लामाओं को बुलाते हैं और घर घर तंग्यूर कंग्यूर का पाठ पढ़ते हैं। तो तंग्यूर कंग्यूर क्या है? बौद्ध धर्म की पुस्तकें जिसमें बौद्ध धर्म के मंत्र जाप होते हैं, उसे तंग्यूर कंग्यूर कहा जाता है। दाचंग के अवसर पर लामाओं द्वारा ये पाठ पढ़ा जाता है। कहीं युम नाम की 12 पुस्तकों का पाठ भी किया जाता है। तो दाचंग के अवसर पर तंग्यूर कंग्यूर का पाठ और या फिर युम नाम की 12 पुस्तकों का जो है पाठ किया जाता है। उसके बाद कुछ अन्य त्यौहार है जैसे पोरी, तंबारिंगी, तिपांग, चेत्रोरी और दाचंग तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट त्यौहार है गोची। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फरवरी मास में यह त्यौहार मनाया जाता है और इसके अवसर पर तीर अंदाजी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को आयोजित किया जाता है। इसमें कंपटीशन मनाया जाता है जिसमें तीरंदाजी होती हैं और उस वर्ष जिनके पुत्र हुए होते हैं उन्हें छांग पिलाया जाता है। और अगर पूरे वर्ष में फरवरी से अगले फरवरी तक इस बीच किसी के घर में पुत्र संतान होता है तो उन्हें छांग पिलाया जाता है। छांग जो है वो लाहौल स्पीति की जो देशी शराब है उसको कहा जाता है। गांव का पुजारी लहा बदम्पा शुर अर्थात देवदियार की पत्तियां जलाकर पूजा करता है। तो गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? लहा बदम्पा। तो वो क्या करता है? शुर जो देवदियार होता है उनकी पत्तियों को जलाकर पूजा करता है। जौ के सत्तू का एक शंकु आकार का बड़ा जो ढेला है जिसे पोकर कहते हैं, लकड़ी की थाली जिन्हें कोशा कहते हैं में रखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जो पुजारी होगा वो देवदियार की पत्तियों को जलाएगा, फिर जो जौ का सत्तू होता है उसको शंकु आकार का बनाएगा और उसे पोकर में रखेगा और लकड़ी की थाली में जो शंकु आकार का जो बड़ा ढेला होगा जौ के सत्तू का उसको हम क्या कहेंगे? पोकर कहेंगे। उसे लकड़ी की थाली में रखेगा जिसे क्या कहेंगे? कोशा कहेंगे। उसके पश्चात लहा बदम्पा को देवस्थान पर ले जाते हैं। तो जो पुजारी हैं गांव के उसे देवस्थान तक ले जाते हैं। उसके एक हाथ में देवदार की बारीक लकड़ियों की मशाल हाडला लेकर एक व्यक्ति चलता है। तो लहा बदम्पा के साथ एक व्यक्ति चलेगा जिसके हाथ में देवदार की लकड़ियाँ होगी बारीक, उसकी एक मशाल बनी होगी, उस मशाल को हाडला कहेंगे। और उनके साथ एक लड़की भी चली होगी जिसके हाथ में छांग से भरा पात्र कलजोर होता है। छांग से भरा पात्र जो देसी शराब का एक पात्र होगा जिसको कलजोर कहेंगे, वो भी जो है पुजारी के साथ चलती हैं। और उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी होगा जो हाथ में मेमने की खाल खुलची में भरे देवदार के पत्ते होते हैं उसके पास। और वो स्त्री चलती हैं जिनके बच्चे उस वर्ष जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया होता है। जब वो देवस्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती हैं और लास्ट में काष्ठ पात्र को तोड़ दिया जाता है जिसमें सत्तू होता है और उसको उसी स्थान पर फेंक देते हैं।
और लोग नाचते और गाते हुए वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट त्यौहार की बात करेंगे, वो है लपसोल। ये फसलों की बुआई पर किया जाता है ताकि वर्ष में अच्छी फसल हो। लास्ट जो त्यौहार है लाहौल स्पीति का, वो है सलाहर चोग चिक्रीस। और ये त्यौहार जो है लाहौल में जौ और गेहूं की बुआई से लेकर फसल, मतलब ये जो त्यौहार है वो फसल काटने से शुरू होता है। तो लाहौल स्पीति में एक अलग सा प्रचलन है कि जौ और गेहूं की बुआई से लेकर फसल पकने तक किसी भी हरे पौधे को जो स्त्रियां हैं वो दराटी से नहीं काटेगी जब तक कि सलाहर चोग चिक्रीस का त्यौहार मनाया नहीं जाता है। तो इस दिन जैसे ही गेहूं और जौ पकने का समय हो जाता है तो गृहिणियां गेहूं से गूंथे आटे को घी में भिगोकर धूप दीप लेकर खेत में जाती हैं जहां पर जौ और गेहूं बीजा होता है, और वो वहां से उसे काट कर घर ले आती हैं। काट कर घर ले आने के पश्चात जौ की जो हरी बालियां होती हैं उनके जो दाने होते हैं उन्हें निकाल कर चूल्हे पर पकाए जा रहे चावल के बर्तन में डालकर उन्हें पकाती हैं, और जो चावल से उस गृह देवता को भोग चढ़ाती हैं। और तब सभी जो लोग होते हैं घर में वो मिलकर इस भोजन को ग्रहण करते हैं। और यही जो भोजन है जो जौ की हरी बालियों से बने होते हैं उन्हीं को सलाहर या चोग चिक्रीस कहा जाता है। तो ये थे लाहौल स्पीति के फेमस फेयर एंड फेस्टिवल। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जैसे हमने बात की थी शेखचुम देलापुरी के बारे में, घोषे घोर त्यौहार जो घोषाल गांव में मनाया जाता है, मली जिसमें बलि का प्रचलन था, लाहामोई जो हालदा समारोह के कुछ दिन बाद मनाया जाता है, शेचू जो धार्मिक प्रतिबोध है जहाँ से धार्मिक त्यौहार की शुरुआत हुई, छुम गुईथोर जहाँ पे डेविल डांस किया जाता है, गुतो जो कुंगरी बौद्ध मठ में मनाया जाते हैं, कुहू जो फागली या लोसर को कहा जाता है, छोदपा जो एक तिब्बती पंचांग के अनुसार 5 पांडव के पुत्रों का प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है द्रौपदी के साथ, सुख शांति व सिद्धि के लिए जो याने उतना दाचंग पूरी तब्बारिगी तिपांग चेत्रोरी, और जो गोची है जो मैंने आपको बताया था कि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जो एक विशेष त्यौहार जो हमेशा फरवरी मास में मनाया जाता है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था लपसोल, और जो सलाहर चोग चिक्रीस जो जौ या गेहूं की फसलों को दराटी से पहली बार काटने पर मनाया जाता है। तो ये थे लाहौल स्पीति के फेमस फेयर एंड फेस्टिवल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मैं थोड़ा इनक्रेज होकर आप लोगों के लिए आगे वीडियो बना सकूं। और थैंक